नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 20 प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, ये क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। यहाँ पे आपको बताना है रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। तो वह करती है वाइट ब्लड सेल्स, यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। आपको याद रखना है रक्त में उपस्थित सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पितरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, वह होता है यकृत के द्वारा। आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा यकृत के द्वारा। पितरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह निर्मित होता है यकृत के द्वारा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है स्टेथोस्कोप को। आपको याद रखना है हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा चौथा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है। तो वह करता है उत्तल लेंस। आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। दोस्तों, उत्तल लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, पांचवा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है। तो वह है सेल्यूलोज। आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा सेल्यूलोज। दोस्तों, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है जो मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा छठवां प्रश्न है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। तो आपको याद रखना है मौसम के पूर्वानुमान हेतु अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। दोस्तों, हमारा सातवां इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुँचती है। तो दोस्तों, वह पहुंचती है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। तो आपको याद रखना है पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। दोस्तों, हमारा नौवां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है अवतल दर्पण का। यहाँ पर आपको याद रखना है टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा 10वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। तो वह इसलिए होता है प्रज्वलन ताप कम होने की वजह से। दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 11वां प्रश्न है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है वायरस। दोस्तों, आपको याद रखना है जुकाम और फ्लू में वायरस होता है, इस वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स प्रभावित नहीं होती हैं।
तो आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा वायरस। तो आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। दोस्तों हमारा 12वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर आपको बताना है तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है तो वह है मैनोमीटर। आपको याद रखना है तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। तो दोस्तों आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। दोस्तों हमारा 13वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डेंगू वायरस का वाहक कौन है। तो दोस्तों वह है मादा एडीज मच्छर। यहाँ पर आपको याद रखना है डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडीज मच्छर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में किसने पता लगाया। तो दोस्तों वह लगाया है विलियम ब्यूमोंट ने। आपको याद रखना है मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में विलियम माउंटबोट ने पता लगाया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जंग लगना कौन सा परिवर्तन है तो वह है रासायनिक परिवर्तन। आपको याद रखना है जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों वह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी आपको याद रखना है एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। दोस्तों हमारा 17वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। दोस्तों वह होते हैं 7। आपको याद रखना है श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है। तो दोस्तों वह है मेथेन। आपको याद रखना है सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है तो वह है मेथेन गैस। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं तो वह होते हैं 2। यहाँ पर आपको याद रखना है एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वह कहलाते हैं बायोवीडिसाइड्स। आपको याद रखना है बायोवीडिसाइड्स कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 प्रश्न जनरल साइंस के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें।